Uh, the topic which I am going to open it today, so we can learn together, वो है how we can come closer to the God. खुदा की नज़दीकी को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? How we can be close to the God. I mean, आमतौर पे ये बात देखी जाती है. हम there are different ways. We just try our best to be closer to the God. और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप सब इसमें कोशिश करते हैं कि हम खुदावंद के नज़दीक आएं. And that's why we are gathering today. We gather in here. We pray, we sing, and we just have some reading here. So हम खुदावंद के घर के अंदर आए हैं. This is a beautiful place God has given to us. कि हम खुदावंद की प्रेजेंस को या उसकी नज़दीकी को हासिल कर सकें. और many times we are successful and sometimes we can't, we could not. Or because, and the reason is this, because sometimes we are not following the steps which the Lord's words has instructed us. कि हम उनको फॉलो नहीं करते. वो स्टेप्स जितने भी हैं उनको हम फॉलो नहीं कर पाते. और जब उन स्टेप्स को हम फॉलो नहीं करते हैं तो इट मीन्स कि वी डू नॉट रीड द बाइबल एंड वी डू नॉट लिसन द बाइबल और वी डू नॉट एक्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड. और खुदावंद का कलाम हमें कहता है, वो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि माय पीपल पेरिश फॉर लैक ऑफ नॉलेज, कि जो मेरे लोग हैं वो अदमे मार्फत से हलाक हुए जाते हैं. लैक ऑफ द नॉलेज, दिस इज द वन स्टेप जो हमें खुदावंद की प्रेजेंस से या खुदावंद के नज़दीक आने से वो दूर रखता है. एंड वी शुड नो दिस, क्योंकि कलाम में हर बात लिखी हुई है. एंड in Psalm 34:8 is written there कि आजमा के देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है. Try that God is so kind. He's kind to us. I mean, we all know that. Most of the people know that. We are not competent actually. किसी भी बात में हम कामिल नहीं हैं, हम competent नहीं हैं. लेकिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है. वो हमारा लॉर्ड है, हमारा जीसस है. He is the competent. लेकिन हम नहीं हैं. और हमने इन द बाइबल इज रिटन देयर, और मैं चाहूँगा कि आप इसको खोलें भी और मेरे साथ पढ़ें भी, अगर आप पढ़ सकते हैं. दूसरा कुरिन्थियों और उसका 2 Corinthians chapter 3 verse 4 to 6. So you can read this please. Whoever has opened. आज थोड़ा सा हम कलाम को भी खोलेंगे और पढ़ेंगे. ये पढ़ेंगे, फिर रोमन्स में से भी हम पढ़ेंगे. So make sure that your Bibles are with you and you can open this. Chapter 3 verse 4 to 6. Such confidence we have through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competences come from God. He has made us competent as ministers of the new covenant, not the lesser, but of the Spirit. For the lesser kills, but the Spirit gives life. हाँ, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया. लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है. दिस इज़ द स्पिरिट हु मेक अस अलाइव. ये स्पिरिट है. स्पिरिचुअल कॉम्पिटेंसी ये भी खुदावंद की तरफ से आती है. हम, I mean, whatever we do, you know, on this earth or in this country, you know, we come in here from the different countries here, और हमें खुदा ने स्किल दिया है, and we are here and we are working here. उसमें तो हम हैं, बहुत सारे हम लोग एक्सपर्ट हैं. दुनियावी तौर पे हम स्किल्ड हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम जो हमें ये बताता है कि हमें स्पिरिचुअली भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए.
So we can know Him because God is Spirit. खुदा रूह है, इसमें लिखा है कि खुदा रूह है, और हमें ज़रूर है कि हम स्पिरिचुअल कॉम्पिटेंट भी हों। और जब हम खुदा के पाक रूह को इजाज़त देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे, तो फिर वो काम करता है। ये एक स्टेप है, फिर वो काम करता है। और हम वर्ल्ड जितने भी हम जहाँ पर जितने भी जॉब्स करते हैं, वो हम बड़े रेगुलर होके करते हैं। वी गो टू आवर जॉब्स ऑन टाइम एंड वी हैव अ ब्रेक्स देयर, एंड व्हेन वी फिनिश द वर्क वी कम बैक होम, एंड दिस इज व्हाट वी डू एवरी डे व्हेनेवर वी गो टू वर्क, बिकॉज वी आर कॉम्पिटेंट इन आवर स्किल। लेकिन स्पिरिचुअल कॉम्पिटेंसी के लिए ज़रूरी है कि वी कैन सिट डाउन, we can read the Bible, we can pray, we can sing, and we can also gather. We can gather, and this is all which helps in to be a competent in spiritually competent. इसमें हमें सुस्ती नहीं करनी है, ये करना है हमें। Please read Romans 14 verse 15. Romans का chapter 14 and verse 15, अगर कोई भी मेरे लिए पढ़े तो that would be blessed for all of us. अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है, तो फिर तू मोहब्बत के कायदे पर नहीं चलता। जिस शख्स के वास्ते मसीह हुआ, उसको तू अपने खाने से हलाक ना कर। Amen. जी, can someone read it in English, please? If your Romans 14 verse 15. If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not by your eating destroy someone for whom Christ died. जी, हमें ऐसा नहीं करना है, दूसरों को भी देखना है। when we are get together here and when we have a communion with each another, तो हमें ये नहीं करना है, दूसरों के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्या मेरे भाइयों, मैं खुद भी तुम्हारी निस्बत यकीन रखता हूँ कि तुम आप नेकी से मामूर हो और तमाम मार्फत से भरे हो और एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हो। यस, वी कैन एडवाइज ईच अनदर। हम एक दूसरे को एडवाइज कर सकते हैं कि हम क्या करें और करना क्या है। द फर्स्ट कमांडमेंट जो खुदावंद, जब मिस आगुल ने पढ़ा, मिस अदीना ने भी इसको पढ़ा, which is from Deuteronomy as well, Deuteronomy 6 and verse 5, which is a Shema of Israel as well, which they, whenever they do their Shema, they just declare this. और वो क्या है कि वो है to love the God with all your heart and with all your soul and with all your mind. ये है कि खुदावंद अपने खुदा से तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। ये दिस इज़ द फर्स्ट कमांडमेंट। और ये खुदावंद यीशु ने, जब शागिर्दों ने, जब फकीरों और फरीसियों ने खुदावंद यीशु से पूछा, तो उन्होंने खुदावंद यीशु ने ये बात उनको बताई कि पहला हुक्म ये है, He has given them a reference of the Old Testament, अस्तिशना का 6 बाब और 5वीं आयत का हवाला दिया कि वो ये है कि कॉम्पिटेंट होने के लिए अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। ये पहला हुक्म है। और फिर दूसरा हुक्म ये, तो जीसस एडेड अनदर कमांडमेंट टू दिस कि लव योर नेबर एज योरसेल्फ, कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और सहीफों का मदार है। जी, we all wanted to be closer to the God, और जैसे कि अभी हालात भी चल रहे हैं, there are a lot of news on the, you can see on the TV, on the YouTube and Facebook and everywhere, that the time, this is the end time, they all are saying कि ये आखिरी वक्त आ गया है और हमें तैयारी करने की बड़ी ज़रूरत है। And since we have a COVID, चर्च की जो रिसर्च होती रहती है, और उन्होंने फाइंड आउट किया है कि
बहुत सारे लोग जो पहले चर्च में नहीं आया करते थे उन्होंने चर्च में आना शुरू किया है। और ये अभी भी जो जितना भी दुनिया के अंदर जितनी भी अभी अनरेस्ट चल रही है तो लोग उससे डरे हुए हैं। एंड एवरी डे देयर आर लॉट ऑफ थ्रेट्स कम्स। जब जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हो रही है उसमें भी थ्रेट मिलते रहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 वो शुरू होने वाली है बिटवीन रशिया यूक्रेन एंड नेटोज, जो कि हम भी उनका हिस्सा हैं। तो डर लगता है, हम खौफजदा होते हैं। और फिर जब हम ऐसा वक्त होता है, ज़रूरी है स्पिरिचुअल स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड लेट्स जस्ट फॉर सम टाइम वी कैन स्पेंड ऑन द फ्यू स्टेप्स कि जिसकी वसीले से हम स्पिरिचुअल स्किल्स को ले सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल it's very necessary that we should have a hunger, we should have a thirst of Lord's words, God's words का हमें थर्स्ट होना चाहिए। और यही आज हमने Psalm 63 में पढ़ा। Psalm 63 की 1 में लिखा क्या है, खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी है और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। This is the thirst which psalmist is showing this thirst कि आए खुदा मेरी जान तेरी प्यासी है। ऐसा थर्स्ट होना चाहिए हमें अगर खुदावंद की नज़दीकी को हासिल करना है तो ऐसा। And this psalm is written by King David when he was in the wilderness। तो ये wilderness का एक्चुअली का साम है, ये डेजर्ट सॉन्ग है, आप इसको कह सकते हैं कि जब वो डेजर्ट में वो सफ़र कर रहा है या अपनी वो भेड़ों को चला रहा है वहाँ पे, तो ये उसने साम लिखा और ये उसने बनाया। क्या है, खुदा तो मेरा खुदा है, खुश्क जैसे कि खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to show your emotions to the God। ऐसा नहीं है कि खामोशी से आए खामोशी से चले गए खुदावंद के घर में, इमोशन दिखाने पड़ते हैं और खुदावंद की नज़दीकी को हासिल करने के लिए बताना पड़ता है। एंड दिस इज व्हाट द सामिस्ट इज सेइंग देयर। वो अपने इमोशंस को खुदावंद को दिखा रहा है। एंड दिस इज वो अपनी जिस्मानी प्यास को और दुख को वो खुदावंद के सामने इसका एक्सप्रेशन कर रहा है। जी, ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस खुदावंद को दिखाएं अगर हम उसकी नज़दीकी को हासिल करना चाहते हैं। वी डू रेडियो हमदोसना फ्रॉम आवर होम इज़ मोर देन 14-15 years दैट वी बीन डूइंग। और बहुत सारे लोग उसमें आते हैं और प्रेयर्स भी होती है उसके अंदर। एंड एक उसमें प्रेयर ऐसे एक लेडी ने की और उसने वो शी वॉज क्राइंग इन हर प्रेयर, और वो रो के दुआ की। और फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद वो दुआ किसी ने सुनी और इंडिया से मुझे किसी ने फ़ोन किया और कहा कि वी डिडंट नो दैट वी कैन क्राई इन द प्रेयर एज वेल। ये उसके लिए नई बात थी। मैंने कहा हाँ, कुछ दुआएं ऐसे होती हैं व्हेन यू आर वेरी डेस्परेट, व्हेन यू रियली हैव अ लॉट ऑफ थर्स्ट, देन योर स्पिरिट विल क्राई एंड यू विल आल्सो क्राई। तो उसके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि रो के दुआ भी की जाती है। तो बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने रो के दुआएं की और खुदावंद ने उनकी दुआओं को सुना। खुदावंद उनके नज़दीक आया, वो खुदावंद के नज़दीक आए और खुदावंद ने उनकी दुआ को सुना। Then through emotions we can get closer to the God, and then through the spiritual work we can get closer to the God। And Psalm 63 की 2nd verse में यही लिखा है, इस तरह मक़दस में मैंने तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है, मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे, इस तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा। स्पिरिचुअल वर्क है ये। व्हेन यू स्टैंड अप, व्हेन यू क्लैप, और जैसे भाई वो बजाते हैं, टेम्बरिन बजाते हैं और यहाँ पे ये म्यूज़िक बज रहा है, एंड व्हेन यू ओपन योर माउथ,
तो फिर ये दिस इज अ स्पिरिचुअल वर्क कि हम कर रहे हैं, आप खुदावंद की थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, तो खुदावंद की नज़दीकी को लेने के लिए ज़रूरी है कि आप शो भी करें, इमोशंस भी दिखाएं और फिर कुछ करें भी।